हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम के बारे में, जिसको और क्या बोलते हैं, इलनेस वेलनेस कंटिन्यूम भी कहते हैं। ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। तो चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम डेफिनेशन के बारे में, इसकी परिभाषा क्या है, हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम क्या होता है। तो क्या होता है, द हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम इज अ लाइन और स्केल दैट शो हेल्थ इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रकार का स्केल है, एक प्रकार का लाइन है, जो क्या बताता है कि हमारा जो हेल्थ है, हमारा जो स्वास्थ्य है वो फिक्स्ड नहीं है, ये बताता है। ठीक है, जैसे कि वी आर नॉट ओनली हेल्थी और सिक। ठीक है, हम हमेशा क्या है, हेल्थी नहीं रह सकते और हम हमेशा बीमार भी नहीं रह सकते। ये दोनों के बीच में क्या है, एक स्केल है, कभी हम हेल्थी रहेंगे तो कभी हम बीमार रहेंगे, ये चलते रहेगा। ठीक है, इंटीज्ड हेल्थ कीप चेंजिंग एवरीडे, क्योंकि हमारा हेल्थ है वो एवरीडे क्या होता है, चेंज होता है। तो हमारा हेल्थ क्या है, एवरीडे चेंज होता है। तो कभी हम सिक हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, तो कभी वेलनेस की तरफ चले जाएंगे, हमारा हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम क्या है, एक स्केल है जो दोनों को मेजर करता है। ठीक है, अब मेन इसका कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझ लेते हैं। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऑन वन साइड ऑफ द लाइन वेलनेस, हाई लेवल ऑफ वेलनेस। ये क्या होता है, इसके दो साइड होते हैं। तो एक साइड क्या रहता है, हम हेल्थी रहते हैं, हमारा हेल्थ वेल रहता है, वेलनेस रहता है, उसके बारे में बताता है। और अदर साइड क्या बताता है, इलनेस के बारे में बताता है, प्री मैच्योर डेथ के बारे में बताता है, समय आने से पहले अगर कोई मर जाता है या बीमार पड़ता है उसको बताता है। इस प्रकार से क्या होता है, एक स्केल है जिसके दोनों साइड क्या होता है, एक साइड क्या होता है वेलनेस होता है, एक साइड क्या होता है इलनेस होता है। ठीक है, इसको अगर डायग्राम में समझें, ठीक है, तो ये क्या है, वेलनेस डेवलपिंग है। इस साइड क्या हो रहा है, वेलनेस की ओर हम जा रहे हैं, हाई लेवल ऑफ वेलनेस मिल रहा है। तो अदर साइड क्या मिल रहा है, डिजीज डेवलपिंग हो जा रहा है, प्रीमेच्योर डेथ की ओर हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इसमें अगर तबियत खराब हो रहा है तो इस प्रकार से क्या होता है, ये स्केल है जो इसको मेजर करता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इन बिटवीन डिफरेंट स्टेज लाइक गुड हेल्थ एंड पुअर हेल्थ। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या होता है, अलग अलग स्टेज आते रहते हैं। कभी हमारा क्या रहता है, हेड गुड हेल्थ रहता है, तो कभी क्या है, हम पुअर हेल्थ की तरफ जाते हैं, इलनेस की तरफ जाते हैं। तो ये क्या है, इन दोनों के बीच में ये जो स्केल है इसके बीच में चलते रहते हैं। इसके बीच में हम क्या रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं। कभी हमारा स्वास्थ्य ना बहुत ज्यादा अच्छा रहता है ना बहुत ज्यादा खराब रहता है, हम न्यूट्रल भी रहते हैं। तो इन दोनों के बीच में चलते रहता है, कभी हमारा हेल्थ स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो कभी हम इलनेस की तरफ जाते हैं। ठीक है, इसको एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, ईट हेल्थी फूड, जैसे हम अच्छा खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और स्टे हैप्पी, हमेशा खुश रहते हैं, तो मूव टुवर्ड वेलनेस, तो हमारा हेल्थ किस तरफ जाता है, वेलनेस की तरफ जाता है, हमारा हेल्थ अच्छा होने की तरफ जाता है। लेकिन जैसे हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं हमारे हेल्थ को, ठीक है, स्ट्रेस में रहते हैं, ठीक है, और डोंट टेक ट्रीटमेंट, अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो अब हमारा हेल्थ कहाँ जाता है, मूव टुवर्ड इलनेस, हम बीमारी की ओर जाते हैं, हम इलनेस की ओर जाते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब इसको हम नर्सिंग में पढ़ने का मतलब क्या है, इसको नर्सिंग में हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम जो पेशेंट्स है उसको ये समझा सके, हेल्थ एजुकेशन के बारे में समझा सके, बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझा सके, जिससे उनको नॉलेज मिले और उनका हेल्थ अच्छा हो सके। ठीक है, तो नर्सिंग व्यू के बारे में समझ लेते हैं कि एज अ नर्स, एज अ नर्सिंग प्रोफेशन हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से इसमें हम लोग हेल्थ कंटिन्यूम में मदद कर सकते हैं, उसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, तो और मेन गोल इज टू हेल्प पेशेंट टुवर्ड वेलनेस। ठीक है, हमारा मेन गोल क्या रहता है, जो पेशेंट है उसको कहाँ लेके जाना है, वेलनेस की ओर लेके जाना है, उसके हेल्थ को अच्छा करने की ओर लेके जाना है। तो वो कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट है हेल्थ अवेयरनेस, हेल्थ के बारे में बताना है, हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बताना है। ठीक है, एंड हेल्थ एजुकेशन देना है। अब हेल्थ अवेयरनेस मतलब उसके डाइट के बारे में, फूड के बारे में, कैसे खाना है, कैसे रहना है, इन सब के बारे में हेल्थ एजुकेशन देना है। ठीक है, और अवेयरनेस फैलाना है, जैसे हाथ कैसे धोना है, हाथ धोए बिना नहीं खाना है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हेल्थ अवेयरनेस और हेल्थ एजुकेशन में आ जाता है। उसके बाद क्या करना है, एक्टिव प्रिवेंशन करना है। एक्टिव प्रिवेंशन मतलब बीमारी से बचने के लिए जैसे ग्लव्स कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, मास्क कैसे यूज़ करते हैं, इन सब के बारे में बताना है। इम्यूनाइजेशन जो होता है उसके बारे में बताना है। ठीक है, लाइफ स्टाइल गाइडेंस, लाइफ स्टाइल गाइडेंस में जो फास्ट फूड खाते हैं, ठीक, उसके बारे में बताना है, एक्सरसाइज के बारे में बताना है। तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ स्टाइल गाइडेंस में भी आ जाता है। ट्रीटमेंट सपोर्ट, ट्रीटमेंट सपोर्ट में क्या से सपोर्ट करना है, ठीक है, पेशेंट को बताना है कि साइन क्या होता है, सिम्टम्स क्या होता है, क्रोनिक कंडीशन क्या होता है, सीवियर डिसेबिलिटी क्या होता है, और बहुत सारी चीज़ में क्या करना है, उनको सपोर्ट करना है, टाइम पे दवाई देना है। तो ये सारी चीज़ करके हम क्या कर सकते हैं, जो हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम है वो वेलनेस की ओर हम लेके जा सकते हैं, जो कि नर्सिंग प्रोफेशन में हेल्थ एंड कंटिन्यूअस पढ़ने का एक मात्र उद्देश्य है। तो ये रहा फ्रेंड्स हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसा वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।